जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा, देखना एक दिन तेरे सफलता का साम्राज्य खड़ा होगा। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सार यानी सेशन नंबर 24 की शुरुआत करते हैं। 24 की शुरुआत श्लोक नंबर 58 से इसकी शुरुआत करते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 58 यानी 58। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मजेदार है। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, यदा सहर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। इंद्रियानि इंद्रियार्थे भेतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ बता रहा है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। वही पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो फिर आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य कह रहा है, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। देखिए फिर कह रहा है, और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का ही, योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। इंद्रिय की तुलना एक विषैले सर्पों से की गई है। आप देखिए क्या कह रहे हैं, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। देखिए इंद्रिय कैसे कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्तों को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भली भांति अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। देखिए फिर कह रहे हैं, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। देखिए शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। फिर कह रहे हैं, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। देखिए कह रहे हैं, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। कह रहे हैं, इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। फिर कह रहे हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। देखिए अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।